नमस्कार, आप देखें ट्रेडर्स हॉटलाइन में हूं वीरेंद्र कुमार और आज सुबह जो इनफैक्ट हमने चर्चा की थी उसके मुताबिक अगर आप देखें मार्केट्स अभी तक तो बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी रणनीति क्या हो, आपकी अब तक की रणनीति क्या रही, उस पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आपके प्रश्नों के जवाब इस कार्यक्रम में हम देंगे आज ट्रेडर्स हॉटलाइन में। लेकिन मेरे सहयोगी अनुज भी मेरे साथ हैं और अनुज आज देखिए कितने डिसेंट लेवल से मार्केट की ओपनिंग, कोई गैप अप ओपनिंग नहीं, कोई बड़ी गैप डाउन ओपनिंग नहीं, बड़े क्रिटिकल 10,800 के लेवल पे ओपनिंग और उसके बाद क्या स्ट्रॉन्ग स्विंग मिला अब तक अपसाइड में। बिल्कुल वीरेन, गुड मॉर्निंग। और देखिए बिल्कुल सुबह 2 हफ्ते पहले एक मैंने ब्लॉग लिखा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप बाय करने का अब टाइम आ गया है और वहाँ से इस समय मिड कैप इंडेक्स करीब 8.5-9% ऊपर और निफ्टी जूनियर 9.5% ऊपर है। और ये जिस तरीके की बाइंग अब चल रही है ये मेरे ख्याल से आगे कंटिन्यू रहेगी। आपको याद होगा फ्राइडे को हम डिस्कस कर रहे थे एनसीसी के बारे में। अब उसका स्टॉक देखिए इंट्राडे क्या शानदार वहाँ पर ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिख रहा है आपको। तो इसी तरीके के शेयर मैं अभी भी बोलता हूँ कि फोकस जो है ऐसे स्टॉक्स पर ही रखिए। फोकस में आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स गिर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हैं, सीमेंट के स्टॉक्स में अच्छी खासी बढ़त है, उन पर फोकस रखें। इस तरीके के स्टॉक पर फोकस रखें। और बाकी ये जो सब सुजलॉन और ये सब जो चल रहे हैं एडीएजी, ये ठीक है, ये हाई बीटा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर आप फंस सकते हैं। खरीदारी होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में जहाँ पर डिक्लाइन आई है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में सुबह का लो सैक्रोसैंक्ट है, जो वो लो है उसको स्टॉप लॉस मानिए और लॉन्ग ट्राई करिए। जी हाँ, आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी? देखिए आज हमने कहा था कि इस डिप को बाय करना है। 820 का क्लस्टर अगर आप देखें खरीदारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और खरीदारी करनी है। और याद रखिए निफ्टी बैंक में 26,780 के स्टॉप लॉस के साथ ओपनिंग के वक्त लॉन्ग जाने की राय दी थी। एग्जैक्टली आप देखिए अब मार्केट कह क्या रहा है। इन लेवल्स पे आने के बाद सुबह का जो टारगेट था वो था 920, वो आ सकता है या नहीं आ सकता है। निफ्टी बैंक पर हम लेके टारगेट चल रहे थे 27,300 का, वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ऑप्शंस के स्टेट्स क्या कहते हैं एक बार आइए उनको देखते हैं। लेट्स टेक निफ्टी कॉल्स। पहले अगर आप देखें कॉल्स क्या कह रही हैं, कॉल राइटर्स क्या इस पुल बैक के बाद किसी लेवल पे इकट्ठा हो रहे हैं, ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं। 10,850 हाँ 3.25 लाख, 10,900 पे सबसे बड़ा कन्विक्शन है कॉल राइटर का, 7,42,000 उसके ऊपर नहीं। अगर आप देखें तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जाके टसल, जहां पे जाके फाइट हो सकती है, वो है 10,900, क्योंकि वहां की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई इस वक्त सबसे ज्यादा है 1657। लेकिन याद रखिए अभी तक वहां पर 28 पॉइंट बाकी हैं, ड्यू हैं। पुट्स में कन्विक्शन कैसा है, याद रखिए 10,800 मेरा सुबह कन्विक्शन था। क्यों? क्योंकि वहां पर शुक्रवार को भी बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई थी। और अगर आप इस वक्त देखें, अगर आप पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें निफ्टी की इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट को 7 मार्च को, तो 800 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है और आउटस्टैंडिंग आई हो गया है 18,63,000। यानी जो अनुज अभी बात कर रहे थे ना, स्टॉप लॉस क्या होगा आज का, यही होना चाहिए। इसको फिल्टर करके आप 10,790 भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ऊपर की तरफ लगभग 30 से 35 और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि 50 पॉइंट और बाकी हैं इस मूव में। लेट्स टेक निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक पे क्या अप्रोच रखनी चाहिए? सुबह टारगेट थे हमारे करीब 27,300 के। शुक्रवार को बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई थी 26,800, 26,900 और 27,000 की स्ट्राइक पे। अब ऑप्शंस के स्टेट्स क्या कहते हैं आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। 27,093। एक बार कॉल्स को देखते हैं, एग्जैक्टली कॉल राइटर कहां ग्रिप लेने की कोशिश कर रहा है, कहां उसको लगता है कि जाके ठहरेगा इंडेक्स। अगर आप कॉल्स को देखें 27,100 2.25, 203 और 27,300 लगभग 2, 3, 5, 6, 7, 7.25 लाख अगर आप देखें कॉल भी की हैं। लेकिन अगर आप पुट्स को देखें, नीचे की तरफ पुट्स को देखें, तो वहां पे कैसा कन्विक्शन बन रहा है पुट राइटर का, आइए देखते हैं। एग्जैक्टली अगर आप पुट्स को देखें तो इस वक्त 3 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। 27,100 में 1.25 लाख, 27,000 में लगभग 3.25 लाख और 26,900 पे अगर आप देखें तो 2.25 लाख। यानी उसको लगता है कि 27,000 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। 27,040 जो कि पिछले 4-5 दिन का हाई था, उसको क्रॉस करने के बाद ये लेवल शायद वॉलेट ना हो। तो अनुज आई थिंक चार्टिकली और ऑप्शन वाइज इस वक्त निफ्टी बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर निकल के आए हैं और कुछ क्रिटिकल लेवल्स को पार किया है। तो अच्छा मूव अभी पेंडिंग है मेरे ख्याल से अनुज। जी चलिए अब दर्शकों से बातचीत करते हैं और साथ ही साथ उनके सवालों को भी लेते हैं। हमारे साथ गौरव बिस्सा हैं बात करने के लिए। गौरव गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। गौरव आपकी अप्रोच क्या होगी इस वक्त और निफ्टी बैंक पे अपने क्लाइंट्स को राय क्या दी है आपने?
गुड मॉर्निंग। देखिए पिछले कुछ दिनों से या मैं कह दूं पिछले 2 सप्ताह से हम जो सलाह दे रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक रेंज में ट्रेड कर रही हैं और हम लोग पिछले 7 या 8 दिनों से कंटिन्यूस हम लोग स्ट्रेडल्स और स्ट्रैंगल्स ही बेच रहे हैं, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं बनता है। निफ्टी आपके 50-60 पॉइंट्स का एक इंटरडे मूवमेंट दे रहा है जहाँ पे आपको कैच करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है और ओवरनाइट रिस्क भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो मुझे जो अभी आईवीज के हिसाब से जो अच्छा लग रहा है वो है स्ट्रैंगल्स बेचना। अभी भी आप देखेंगे 11,000 के कॉल में काफ़ी अच्छा ओए कॉन्सेंट्रेशन है, 10,710 पुट में अच्छा ओए कॉन्सेंट्रेशन है। तो ओवरऑल फिलहाल एक ट्रेड जो है वो रेंज में ही रहेगा, तो आप स्ट्रैंगल बेचिए, वो एक अच्छी सलाह होगी। लेकिन अगर किसी को फ्यूचर्स में ही प्ले करना है तो हम डिप्स की सलाह दे रहे हैं। 10,810 के अगर आप देखेंगे जो ब्रेकआउट लेवल्स थे, जो वहाँ भी आके बार बार उछाल मार रही है निफ्टी, तो कोई भी डिप अगर देखने मिलती है 10,810 के लिए तो आप 100-125 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हैं। 10,760 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और सिमिलर इज फॉर बैंक निफ्टी, जो अगर रिस्क प्लेयर है वो यहाँ पे चाहे तो बाय कर सकते हैं। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 150-200 पॉइंट इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं अगर ये होता है तो। लेकिन आइडियली ये भी डिप्स में बाय करने की सलाह होगी मैं तो। दोनों ही बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट है। रेंज जो है वो अगले कुछ दिनों के लिए बरकरार रहेगी। ओके, इस बीच आइए देखते हैं मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से। देखिए बाजार ट्रेडर कहां फोकस कर रहे हैं इस वक्त, लाइमलाइट में कौन है। अगर आप एक बार जरा मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स की शीट दिखाएं, देखिए निफ्टी बैंक पर अगर आप देखें आज ट्रेडर्स काफी कैपिटलाइज करते हुए। उसके सिवा 3 चीज अगर आप देखें, एक है टाटा मोटर्स, रिलायंस और साथ ही अगर आप देखें तो यस बैंक, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत एक्टिव हैं। निफ्टी की बात हुई, निफ्टी बैंक की बात हुई। अगर मैं गौरव आपसे पूछूं कि टाटा मोटर्स, रिलायंस और साथ ही साथ यस बैंक, इन तीनों में से अगर एक स्टॉक चुनना है लॉन्ग के लिए या फिर शॉर्ट के लिए, तो आपकी राय क्या होगी? मेरे सलाह से तीनों ही अच्छे बन रहे हैं और अगर तीनों में से अगर कहा जाए तो कंपैरेटिवली मैं रिलायंस को बाय करने की सलाह दूंगा मैं। कारण ये है कि बाकी 2 स्टॉक काफ़ी भाग चुके हैं, ब्रेकआउट सभी में देखने मिला है। लेकिन रिलायंस जो है वो एक ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा अपमूव फिलहाल देखने नहीं मिली है, तो वो हिसाब से रिस्क और इसके लिए फेवरेबल है। हैविंग सेड दैट, चाहे टाटा मोटर्स हो, ये भी 200 के पार करने की पूरी क्षमता है इसके अंदर 2 दिनों के अंदर। ब्रेकआउट जो है 185 का था और अभी वो 192 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क थोड़ा कोई फेवरेबल नहीं है। वो रीजन से मैं कहूँ आप कोई भी डिप अगर देखने मिलती है 188 के करीब तो बाय कर सकते हैं। 185 का स्टॉप लॉस, 200 रुपये का टारगेट होगा। यस बैंक ने भी अच्छा ब्रेकआउट दिया, ये भी 255-260 के लेवल दिखा सकता है, तो ये अगर आपको 235 तक देखने मिलता है तो बाय कर लीजिए। 230 का इसमें स्टॉप लॉस होगा और 55-60 के इसमें टारगेट्स होंगे। चलिए अब दर्शकों से कुछ बात करते हैं। देखिए आज हमने बात की निफ्टी की, निफ्टी बैंक की, सुबह की स्ट्रेटजी बात कर ली, यस बैंक पे बात कर ली, रिलायंस पे बात कर ली, टाटा मोटर्स से बात कर ली। अब दर्शकों से बातचीत करते हैं। अमित अग्रवाल हैं हमारे साथ अपना प्रश्न पूछने के लिए देहरादून से। अमित जी नमस्कार, प्रश्न पूछें अपना। हाँ सर नमस्कार। अमित जी सर नमस्कार मेरे सर, पास प्रश्न पूछें। एक लॉट सन फार्मा का है 451 रुपए पे और एक लॉट बैंक ऑफ बड़ौदा का है 103 रुपए। ओके, सन फार्मा आपका 451 पे है, आपका ट्रेड ब्रेक इवन पे है। अच्छा, कितना समय रखेंगे आप इसको? सर मेरे पास तो भी पूरा मंथ पड़ा है। ओके, अभी आपके पास अगर आप देखें पूरा मंथ पड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गौरव, आई थिंक सन फार्मा को लेकर मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं और 451 एक स्ट्रॉन्ग बेस के बाद 50 डेमा को ऊपर की तरफ काटना, एक तो इसमें क्या गुंजाइश लग रही है आपको 465-470 तक की, और दूसरी बात है बीओबी। पीएसयू बैंक्स में इस बार रोल ओवर काफी अच्छे थे गौरव, और हमने सीरीज के पहले दिन देखा मूव अच्छा आया, तो इन दोनों ट्रेड्स पर आपकी राय क्या होगी? देखिए सबसे पहले अगर आप सन फार्मा की बात की जाए तो मैं एक पर्सपेक्टिव रखना चाहूँगा टेक्निकल के रीज़न से। मैं उसको आपको कहूँगा क्यों। अगर आप देखेंगे जो कंसोलिडेशन देखने मिला है, जब उसने एक लो मारा था 380-85 का लो मारा था, तब से अभी 450 तक आप अगर वॉल्यूम्स देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन हो रहा है, स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और अभी एक ब्रेकआउट जो है अगर 455 होल्ड होता है स्पॉट साइड में तो एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिल सकता है। तो इसमें ओआई थोड़े एडिशन हुए हैं, लेकिन ओआई एडिशन के तौर पे मैं आपको सिर्फ 465 आ सकता है, यस 465-470 पॉसिबल है। लेकिन मैं अगर टेक्निकल राय दे पाऊँ तो ये जो पैटर्न है ये सिमिलर है जो हमने सन टीवी में देखा था, जहाँ पे एक 500 तक का डिप मारा था, फिर 500, 545 एक काफ़ी एक अच्छी वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हुई थी और फिर जो स्टॉक है 15% एक हफ्ते में देखने मिला था। तो मेरा ये अनुमान है कि सन फार्मा में भी जो पैटर्न है वो सिमिलर है, अच्छा एक्यूमुलेशन है। यहाँ पे अगर 455 अगर होल्ड होता है तो इसमें काफ़ी अच्छी गुंजाइश है कि ये भी स्टॉक एक बार यहाँ से 10 से 15% का आपको देख सकें। ओके, बीओबी में क्या टारगेट्स होंगे आपके? ट्रेड इनका ग्रिप में है, 6 रुपए मिल रहे हैं इनको।
बॉब मेरे हिसाब से अभी अच्छा है, आप फिलहाल बने रह सकते हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो 112 से 114 ये एक इमीडिएट इसमें टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। अच्छे खासे लॉन्ग्स बने, 100 के पुट में काफ़ी अच्छी सेलिंग थी, तो 2 बार यहीं से उछाल मारा है, तो और थोड़ा अपसाइड पॉसिबल है। याद रखिए अभी सन फार्मा आपको होल्ड करना है, यहाँ पैसे मिल सकते हैं आपको लगभग 65 तक का लक्ष्य, और साथ ही साथ याद रखिए बीओबी में 114 तक का लक्ष्य रखिए अपने जहन में। बेस्ट ऑफ लक फॉर द ट्रेड। और हमारे साथ अब दीपक यादव हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। दीपक जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। मेरे पास जो है वो यूपीएल के 2 लॉट ये थे, 880 का कॉल ऑप्शन है और 900 का कॉल ऑप्शन, 30 रुपीज 20 पैसे में और एक 20 रुपीज में, लेकिन अब दोनों भी डाउन आ चुके हैं लॉट। एक्सक्यूज मी मैम प्लीज। हाँ, यूपीएल का आपका एक लॉट 800 की कॉल का है, लगभग 30 रुपए में, 880 का। 880 की कॉल है आपके पास? हाँ, 30 रुपए 20 अच्छा, पैसे 880 की कॉल है, ये है आपके पास 30 रुपए में। और 900 की कॉल ली है आपने लगभग 22 रुपए में, वो जो अभी 17 रुपए पे है। ओके, थोड़ा सा आपका ट्रेड नीचे आया है, दोनों ऑप्शंस की वैल्यू नीचे आई है, लेकिन अगर आप यूपीएल को देखें मैम तो ये बीते दिनों का सबसे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रहा। अच्छा, दिक्कत यह है कि बहुत चलने के बाद आपने एंट्री मारी है। एक बार प्लीज जरा यूपीएल का कॉन्ट्रैक्ट लेके आइए, चार्ट लेके आइए। दीपा जी, इसका ब्रेकआउट आया था 785 पे, और 785 से लेकर 885 के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आपने इसमें एंट्री मारी है, तो आपका रिस्क बढ़ गया, याद रखिएगा। गौरव, नो डाउट इनका रिस्क बढ़ गया है, लेकिन चार्ट अभी भी स्ट्रांग है, मार्केट में मोमेंटम है, लेकिन अपने आप को इनको हेज करना पड़ेगा या फिर एटलीस्ट एक लेवल तय करना पड़ेगा कि ओके बॉस, इसके नीचे नहीं रखूंगे इसको। क्या होगा वो लेवल? देखिए, अगर यूपीएल की अगर बात की जाए तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एक अच्छी मूवमेंट जैसे आपने कहा आ चुकी है, और इसमें जो इमीडिएट रोड ब्लॉक्स हैं वो 885 890 के हैं। तो मैं ये समझता हूँ अगर ये पार होता तभी कोई फ्रेश लॉन्ग आपको करना चाहिए। यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट होना चाहिए वो है 855 860 का। ये जब तक इसके ऊपर है तो पॉसिबिलिटी है कि जो चार्ट है वो ख़राब नहीं हुआ है तब तक, लेकिन 850 860 अगर नीचे आता है तो आपके इंटरडे सेलर्स जो हैं, जॉबर्स हैं, वो इस पर टूट पड़ेंगे और आपको इसमें और थोड़ा प्रेशर देखने मिल सकता है। तो फिलहाल मैं आपको कहूँगा 860 का स्पॉट तोड़ता है तो आप इसमें एग्जिट कीजिए, वो बेहतर होगा। 885 890 पार होता है तभी आप इसके अंदर आउट द मनी स्ट्राइक्स बाय कीजिए कॉल में, तो आपको मुनाफा बनने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। ओके दीपा जी, देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या है ना, ये बाजार आज खुश है, चल रहा है, लेकिन आपका स्टॉक वो एग्जैक्टली होमवर्क पहले ही कर चुका है, वो मोमेंटम पहले ही जनरेट कर चुका है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आज उतना अच्छा नहीं है। याद रखिए ये जो 860 का लेवल है ना, वो सबसे क्रिटिकल है। अगर वो वॉलेट हुआ तो ये फिर एक बार लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ चला जाएगा, यानी तेजी कटने लगेगी इसमें, तो आपको दोनों ऑप्शंस पे वो स्टॉप लॉस रहेगा एज पर द स्पॉट। अब अपना प्रश्न पूछने के लिए रेनू है, रेनू खत्री जी बेंगलोर से है, ये प्रश्न पूछिए अपना। हेलो सर, मैंने अशोक लेलैंड का 85 का कॉल ऑप्शन लिया था। हेलो, हाँ, मैंने अशोक लेलैंड का 85 का कॉल ऑप्शन लिया था 3.5 रुपीज में जी, 3.5 3.5 रुपए में 85 का कॉल पुट ऑप्शन लिया था। सॉरी पुट ऑप्शन फ्राइडे को लिया था मैंने। आपने कहा था फ्रेश ब्रेकडाउन आने वाला है। नहीं, मैंने नहीं कहा था, प्लीज माफ कीजिएगा, किसी गेस्ट को आपने सुना होगा पॉसिबली, ठीक है? एंकर ही थे, सॉरी आप देखिए हो क्या रहा है मैडम, प्लीज चार्ट को देखिए एक बार जी। हुआ क्या है मैम एग्जैक्टली, अगर आप देखें ये एक बड़ी गिरावट के बाद 78 पे इसने बेस बनाया, 78, 82 और 85 का लेवल निकाल दिया। एक बेस बनाने के बाद इसने आज अटेम्प्ट लिया है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छूने का, और आपका ट्रेड बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। गौरव, इनका ट्रेड है 85 की कॉल 4 रुपए में, अभी इनको 2 रुपए मिल रहे हैं इसमें, लेकिन आई थिंक क्योंकि बाजार में अब शॉर्ट कवरिंग हावी है, शॉर्ट कवरिंग वीक स्ट्रक्चर्स पे, कमजोर स्टॉक्स पे हावी है। क्या करे गौरव, अगर आज मेरे को जो एक लेवल नजर आ रहा है और वो है इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो है 89.18, अगर ये 89.50 के ऊपर निकले तो क्या एक बार ये अपने पुट ऑप्शन से बाहर निकल के आ जाए?
जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ऑटो स्पेस में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिला है और जो बीटन और नेम्स है, चाहे वो M&M है, मारुति है और अशोक लीलैंड है, जहाँ पे एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला है। मेरे हिसाब से जो ट्रेंड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपने सही कहा 89, 50, 90 का एक इमीडिएट हर्डल है, अच्छी खासी राइटिंग भी है कॉल्स में 90 और 100 के स्ट्राइक्स में, तो 90 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये अगर टूटता है तो आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है और ये स्टॉक फिर 95, 96 के लेवल तुरंत टेस्ट कर सकता है, तो वो लिहाज से आप फिलहाल बने रहिए, लेकिन 90 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जी हाँ मैम, देखिए याद रखिए 89 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। समझिए मिड कैप्स चल रहे हैं, मिड कैप्स में मोमेंटम आ रहा है, मिड कैप्स में शॉर्ट होल्डर इस वक्त बैकफुट पे हैं और आप भी अगर आप देखें शॉर्ट होल्डर हैं अभी, हालांकि आपको देखिए 2 रुपये मिल रहे हैं। प्लीज़ अगर 89.60 निकाल जाए, 89.50 निकाल जाए तो इस स्टेट से बाहर निकल जाइएगा प्लीज़। अच्छा, अब हमारे साथ अर्जुन है अमृतसर से अपना प्रश्न पूछने के लिए। अर्जुन जी नमस्कार, प्रश्न पूछें अपना। हेलो नमस्कार, अर्जुन नायक बोल रहा हूँ मैं अमृतसर से। मेरा एक TCS का जी बोलिए। 2050 का कॉल है, 38.5 रुपीज में खरीदा था। TCS का सर कौन सा स्ट्राइक है आपके पास? TCS का कॉल है 2050 का 2050 का और 38.5 2050 का कॉल आपने लिया है करीब 38 में लिया है आपने और अभी चल रहा है करीब 27-70। आज निफ्टी आईटी बैकफुट पे है। हालांकि अगर मैं TCS को देखूं तो TCS 1991 पे। गौरव, इनका प्रश्न अच्छा है और इन्होंने एक बड़े क्रिटिकल लेवल पे लिया है ये स्टॉक। 1991 का प्राइस है, 50 डेमा के ऊपर है। आपको क्या लगता है आज निफ्टी आईटी बैकफुट पे है, इस ऑप्शन को कहां तक रखना चाहिए? 1958 50 डेमा है जिस पर ये 2 दिन से सपोर्ट ले रहा है। जी आपने सही कहा, आपको एक दिन इसमें रुक जाना चाहिए। ऊपर से करेक्शन आया है लेकिन अभी एक सपोर्ट्स के आसपास में है। अगर ये 2005 को सस्टेन कर लेते हैं तो आपको एक तुरंत जब आपको देखने मिल सकती है 2030 2035 तक के लिए। तो फिलहाल आप इसमें बने रहिए। यहाँ पे आपको जो दिक्कत आएगी, जब आपने कहा जो 50 DM है वो तोड़ेगा तभी आएगी, तो आप उसको स्टॉप लॉस लगा लीजिए और फिलहाल इसमें बने रहिए। आप चाहिए तो आप आज का लो या 1975 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए स्पॉट साइड में, उसके नीचे अगर आते हैं तो आप एग्जिट कीजिए। जब तक इसको होल्ड कर रहा है, एक उछाल आपको देखने मिल सकती है। आईटी करेक्शन दे चुका है और अब वहाँ से बाउंस बैक देखने मिल रही है, तो एक छोटी सी बाउंस बैक वो फिर से आईटी में देखने मिल सकती है। अर्जुन जी, आपका ट्रेड इतना खराब नहीं है, याद रखिए। आपने TCS को डिप पे बाय किया है। ऑलमोस्ट आप देखें 2070 का प्राइस था, इसमें गुरुवार को गिरावट आई, इसने 50 डेमा पे सपोर्ट लिया। 3 दिन से अपने 50 डेमा को वॉलेट नहीं कर रहा और याद रखिए वो लेवल है 1972 यानी ये 1972 को रिस्पेक्ट दे रहा है। होल्ड करिए इस ऑप्शन को, लेकिन 1972 या फिर 1970 के नीचे मत रखिएगा इसको। बेस्ट ऑफ लक। और निफ्टी डे हाई पर है इस वक्त, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे है। बरेली से बलदेव जी हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। सर नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार बलदेव जी। सर, मैंने यस बैंक फेल किया हुआ है 2 लॉट 209 रुपए पे, यानी 3500 शेयर। सर क्या मानसिकता क्या थी आपकी, सोच क्या थी, पहले बताइए मेरे को। यस बैंक पे आपकी सोच ये थी कि यस बैंक एग्जैक्टली आपने सेल किया, उसके पीछे अप्रोच। हाँ जी। नहीं सर, कुछ हालात भी तो होने चाहिए ना, कोई हालात भी तो होने चाहिए सर, कि भाई रिजल्ट खराब हैं या ये हो गया सो वो हो गया, कुछ ऐसा था आपके पास? नहीं, ये थोड़ा ये था कि 180 के आसपास ये जा सकता है यस बैंक को। नहीं थॉट गलत था सर आपका। देखिए यहाँ पर बुरा दौर खत्म हो चुका था, नया चेहरा आ गया बैंक के पास, गलत खबरों पर भी स्टॉक गिर नहीं रहा था, तो ऐसे में ही आपका ट्रेड बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है, यकीन मानिए। गौरव, इसने प्रूव कर दिया था। आप ये देखिए, लास्ट महीने 15 तारीख के आसपास के बॉस, मैं 200 के नीचे 210 के नीचे सेटल होने को तैयार नहीं हूँ। मैं उस जोन को वॉलेट नहीं करूँगा। और अब गौरव, इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है और एक चीज़ जो कि मेरे जहन में आ रही है वो ये कि 253 यानी 200 डेमा क्रॉस कर गया तो ये रुकेगा नहीं। आप क्या कहते हैं, इनको कैसे ट्रेड को संभालना चाहिए? 209 पे इनके 2 लॉट शॉर्ट हैं। देखिए, अगर डेटा उसकी बात की जाए तो अग्रेसिव लॉन्ग्स बने हैं। पिछले महीने भी आपने सही कहा कि एक बार जब वो लेवल्स आए थे 200 से, वहाँ से अच्छे एक लॉन्ग पोजीशंस बने देखे गए थे।
ब्रेकआउट भी काफ़ी अच्छे देखने मिले हैं और अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि एक यहाँ पे 250-55 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एग्जिट करना वो बेहतर होगा। आपको चाहिए तो 2-3 रुपये ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन इवेंचुअली इसमें चांसेस है कि यहाँ से अच्छी अपसाइड देखने मिले। मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा होल्ड करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो आप वो सबसे अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। ओके सर, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। बहुत रिस्की ट्रेड है, जितना जल्दी वाइंड अप कर सकें कर लीजिए। याद रखिए 253, मेरे ख्याल से 253 जाते जाते तो आपका लॉस और बढ़ जाएगा। और निफ्टी बैंक में मोमेंटम आ रहा है, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है यस बैंक। मैं सर आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि आप एक बहुत गलत ट्रेड पे बैठे हैं। बेस्ट ऑफ लक सर आपको। और एक मैसेज आया है नितिन जी का सूरत से, अपना प्रश्न पूछते हैं ये कोल इंडिया पे। 3 लॉट सेल की है इन्होंने 210 की पुट कोल इंडिया की। अच्छा, कोल इंडिया का अगर आप ऑप्शन देखें एग्जैक्टली, कोल इंडिया का ऑप्शन इन्होंने 200 की पुट सेल की है, 210 की पुट सेल की, माफ कीजिएगा। 65 पैसे पे अभी है, 1 रुपये 10 पैसे, यानी 35 लगभग 1 रुपये इनको मिल रहा है। गौरव, इन्होंने ये पुट सेल की है और कोल इंडिया मोमेंटम में है भी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये मोमेंटम आ रहा है। लेकिन आई थिंक एक लॉ ऑफ ग्रेविटी जो होता है ना, वो हर जगह अप्लाई होता है। लगभग 210 से पुल बैक देता देता ये 236 पे आया है। एक बार के लिए 50 पैसे पे आ जाए तो लगभग 6 रुपये 80 पैसे, यानी 1 रुपये 80 पैसे इनको मिल रहे होंगे उस वक्त। अगर ये 50 पैसे पे पुट आ जाए तो उस वक्त कवर कर लें क्या? आप कर सकते हैं। देखिए, आप जब ऑप्शन बेचते हैं तो आपको फुल एक्सपायरी का वेट करना पड़ता है। अभी हम जस्ट शुरुआत में आए हैं, तो अच्छे लेवल पे इन्होंने बेचा है, तो अगर आता है 50 पैसे के करीब तो बुक करना बेहतर है। उसको आप किसी और ट्रेड में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो मनी को डिप्लॉय कर सकते हैं, कैपिटल को। तो मेरे हिसाब से वो अच्छी सलाह होगी, आपने सही कहा, वहाँ पे बुक करना काफ़ी अच्छी रणनीति होगी, तो आप उसको कर सकते हैं। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक बार बुक करना बेहतर होगा। ओके, याद रखिए सर, आपका ट्रेड आपकी ग्रिप में है, लेकिन एक ऑप्शन की अगर आप देखें एक सैद्धांतिक वैल्यू भी होती है, एक उसका अगर आप देखें प्राइस भी होता है, और उसमें से बड़ा वैल्यू आप खा चुके हैं। याद रखिए 110 पे आपने ये पुट सेल की थी, 60 पैसे अगर आपको मिल जाए, दैट मीन्स अगर आप ये 50 पे आ जाए पुट ऑप्शन, तो कवर कर लीजिए। याद रखिए इस ट्रेड का बड़ा हिस्सा आप ले चुके हैं। स्टॉक 210 से लेके 236, 26 रुपए मूव कर चुका है। उस ऑप्शन की आप बड़ी वैल्यू खा चुके हैं। 50 पैसा पे कवर कर लीजिए, आपको 1 रुपये 80 पैसे का, क्योंकि 3 लॉट सेल किए हैं आपने, आपको फायदा हो रहा होगा। एस्कॉर्ट्स पे प्रश्न है श्रीराम जी का गाजियाबाद से, ये मैसेज है एस्कॉर्ट्स पे 3 लॉट लिए हैं @640। गौरव, एस्कॉर्ट्स आज ऑलमोस्ट अगर आप देखें मोमेंटम में है ये स्टॉक 691, शानदार मूव। लगभग आज इसने अपने 50 डेमा को बहुत स्ट्रांगली पार किया है। टसल अब बस 100 डेमा की है जो आता है 691 पे, आई थिंक उसको भी क्रॉस कर चुका है। 640 पे इनका लॉन्ग है, क्या करें? एक बार होल्ड करना चाहिए, काफी स्ट्रांग मूव अभी भी और आ सकता है। जी, 690 का 685 690 का एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया था, उसको ये पार कर चुका है, तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल लॉट्स हैं तो हमेशा बेहतर होता है कि आप पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर लें और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ प्ले किए, ताकि अगर कोई भी रीज़न से अगर प्रेशर आता है निफ्टी में तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो मैं सलाह दूंगा अगर मल्टीपल लॉट्स हैं तो प्रॉफिट बुक कीजिए कुछ लॉट्स में, और 682 का आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, चलिए, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। सर अभी इतने प्रश्न ले पाएंगे। गौरव, मैं आप ही कुछ स्टेज जानना चाहूँगा। आज मोमेंटम में बाजार है, निफ्टी डे हाई पर है, निफ्टी बैंक डे हाई पर है। कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स जो आपके जहन में आ रहे हो? देखिए, एक है भारत फाइनेंस के, इसमें अगर आप देखेंगे अच्छे सपोर्ट से बाउंस बैक किया है, 2-3% का ओवर एडिशन हुआ है पिछले 2 दिनों के अंदर। सभी एनबीएफसी स्पेस काफ़ी बजिंग है, इसने फिलहाल नहीं पार्टिसिपेट किया है और फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स में देखने मिला है। ये स्टॉक आपको 980 तक लेवल दिखा सकता है, 940 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और टाटा केमिकल यहाँ पे भी आप देखेंगे बेस बिल्डिंग हो रही है और काफ़ी अग्रेसिव लॉन्ग्स में तकरीबन 9%, 9.5% के ओवर एडिशन देखने मिले हैं आज ही, और इसमें एक अच्छा मोमेंट आपको देखने मिल सकता है। 590 का इसमें टारगेट होगा, 560 इसमें स्टॉप लॉसेज होंगे। और जस्टल ये भी एक अच्छा लग रहा है, यहाँ पे चैनल ब्रेकआउट हुआ है, 10% के ओवरएडिशन देखने मिले हैं, लेकिन काफ़ी विम्सिकल स्टॉक है, बहुत साइड में मूव देता है, तो मैं ऑप्शन के जरिए प्ले करने की सलाह दूंगा। मैं 560 का कॉल लीजिए, 18 रुपये का इसमें लक्ष्य होगा और 9 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ओके, शुक्रिया गौरव आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे राय रखने के लिए। जाते जाते एक स्टॉक को लेकर अलर्ट देना चाहूंगा। लेट्स टेक एक बार बीएमएल को लेकर आइए। बीईएमएल आपकी स्क्रीन पर 876 पर
BEML इस वक्त क्या कर रहा है? याद रखिए BEML एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद इसने 710 पे बेस बनाया और आज ये अपने 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। याद रखिएगा, एक बड़ी गिरावट के बाद एक बड़ा बेस बना और आज ये 200 डेमा के ऊपर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके बारे में मैं और बात करूंगा 12 बजे के आसपास, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के बाद देखिए आपका सौदा प्रियंका के साथ। नमस्कार।